महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद के बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने सीएम उद्धव ठाकरे पर बोला बड़ा हमला। उद्धव ठाकरे को चुनौती देते हुए लिखा ओपन लेटर में राज ठाकरे ने मनसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की अन्यायपूर्ण बताया। राजद नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। कहा, नीतीश जी सभी को बुलाकर बात करें और स्पष्ट करें कि जातिगत जनगणना लागू करेंगे या फिर नहीं, और अगर करना है तो कब तक करेंगे। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम का निधन। पंडित सुखराम के बेटे अनिल शर्मा ने पिता के निधन की दी जानकारी। अनिल शर्मा ने बताया कि पिताजी एम्स अस्पताल में थे भर्ती, जहां उनका चल रहा था ब्रेन स्ट्रोक का इलाज, जिसके दौरान हुआ निधन। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे बैठक में शामिल। बैठक में ई विधान सिस्टम लागू करने को लेकर होगी चर्चा। आजम खान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज टल गई। जमीन हड़पने के नए मामले को लेकर सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जताया था असंतोष। सीतापुर जेल में बंद है आजम खान। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर मामले में आज भी होगी सुनवाई। कोर्ट कमिश्नर बदलने को लेकर आज आ सकता है बड़ा फैसला। हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने रखी अपनी अपनी दलीलें। ईडी ने आजम खान की कब्जाई जमीनों का मांगा ब्यौरा। आजम के खिलाफ दर्ज जमीन संबंधित मामले का विवरण तलब। तहसीलदार सदर ने गठित की 9 सदस्यीय टीम। जौहर विश्वविद्यालय के चांसलर हैं आजम। ईडी कर रही जांच। रामपुर में अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र केस में सुनवाई आज। एमपी एमएलए कोर्ट में होगी मामले पर सुनवाई। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ सिविल लाइन थाने में दर्ज था केस। बीजेपी नेता आकाश हनी ने दर्ज कराया था केस। देहरादून में गुड गवर्नेंस को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे बैठक। शासन के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में रहेंगे मौजूद, जिनसे करेंगे समीक्षा। सचिवालय के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में होगी बैठक। गुड गवर्नेंस को लेकर अधिकारियों को देंगे दिशा निर्देश। चंपावत उपचुनाव के लिए बीजेपी का मंथन। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। उपचुनाव के लिए बनाए गए 40 स्टार प्रचारक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी लिस्ट में शामिल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी को भी दी गई बड़ी जिम्मेदारी। उत्तराखंड पर्यटन विभाग का एक प्रतिनिधिमंडल पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के साथ दुबई दौरे पर हुआ रवाना। आज से 3 दिन दुबई में रहेगा प्रतिनिधिमंडल। अरेबियन ट्रैवल मार्केट सेमिनार में होंगे शामिल। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवाती तूफान असानी का असर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और आसपास के राज्यों में दिखना हुआ शुरू। मौसम विभाग के मुताबिक तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। चक्रवाती तूफान असानी तूफान की वजह से सुरक्षा के नजरिए से कई विमानों की उड़ान रद्द कर दी गई। चक्रवाती तूफान असानी विशाखापट्टनम से लगभग 333 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। मौसम विभाग ने साइक्लोन असानी के उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने की संभावना जताई। असानी की चेतावनी के बीच ओडिशा से लेकर आंध्र प्रदेश तक राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने ली अचानक करवट। लखनऊ सहित कई जिलों में बादल छाए तो कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई दर्ज, जिस वजह से तापमान में आई गिरावट।
कौशाम्बी में एक हिस्ट्री शीटर पिता ने मामूली विवाद में अपनी ही लाइसेंसी बंदूक से बेटे को मारी गोली। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पिता मौके से हुआ फरार। पीड़ित की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बाराबंकी के सुबेहा थाना क्षेत्र में जिला अधिकारी के आदेश पर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग के सदस्य की संपत्ति प्रशासन ने की कुर्क। कार्रवाई के दौरान हैदरगढ़ तहसील के कर्मचारियों सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी रहे मौजूद। सहारनपुर थाना कुतुबेश्वर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने नशे के 3 शातिर कारोबारियों को किए गिरफ्तार। सभी तस्करों के कब्जे से पुलिस ने 200 ग्राम स्मैक की बरामद। मिर्जापुर के मंडली अस्पताल में भर्ती महिला मरीज के साथ हुआ दुष्कर्म। अस्पताल में तैनात सफाई कर्मचारी पर लगा दुष्कर्म करने का आरोप। पीड़ित के पति की शिकायत पर मामले की कार्रवाई में जुटी पुलिस। मिर्जापुर के दामोदर पट्टी कोल ब्लॉक में कोटेदार ने बच्चों से मिड डे मील की अनाज बोरी उठवाई। मामले का लिया गया संज्ञान। जांच में पुष्टि पाने के बाद प्रधान अध्यापक राकेश चतुर्वेदी निलंबित। वहीं जालौन में ग्रामीण इलाकों में भी शुरू हुआ बाबा का बुलडोजर। अवैध कब्जे और सरकारी तालाबों का हटाया गया अतिक्रमण। उपजिला अधिकारी कोच कृष्ण कुमार के नेतृत्व में अवैध अतिक्रमण पर की जा रही कार्रवाई। गाजियाबाद के मोदीनगर में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को रौंदा। बाइक सवार की मौके पर हुई मौत। आसपास के गुस्साए लोगों ने बस में की तोड़फोड़। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस को कब्जे में लिया। बस ड्राइवर मौके से फरार। नोएडा के सुवरनोवा बिल्डिंग के पास 2 बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली। घायल युवक को पुलिस ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर में 2 पक्षों में हो रही मारपीट में बीच बचाव कराना एक अधिवक्ता को पड़ा महंगा। एक पक्ष के लोगों ने अधिवक्ता को लात घूंसों से जमकर पीटा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया। मऊ के कोपागंज थाना परिसर में खड़े वाहनों की नीलामी की गई। नीलामी के दौरान थाना प्रांगण गाड़ियों की बोली लगाने वालों की काफी भीड़ रही। सबसे महंगी गाड़ियों में टीवीएस अपाचे हुई नीलाम। मऊ में लूट की झूठी सूचना देने वाला डिलीवरी बॉय गिरफ्तार। ऑनलाइन लूडो गेम में हार गया था सारा पैसा। मैनेजर को देने से बचने के लिए गढ़ी लूट की कहानी। लखनऊ में फिर शुरू हुआ बंटी बबली का गेम। 2014 में महिला की मृत्यु के बाद दोबारा फिर हुई पुनर्जीवित। अब कर रही सिंडिकेट बनाकर ठगी। बाराबंकी में शराब के नशे में सड़क पर गिरने के बाद अज्ञात युवक की हुई मौत। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। मृतक की नहीं हो सकी शिनाख्त। पुलिस कर रही मामले की जांच। और रही में बारात का इंतजार करते रह गए लड़की वाले। नहीं आई बारात, घर में सूना रह गया मंडप। दहेज की मांग पूरी न होने पर बारात लाने से किया इनकार। बागपत में पूर्व माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक कर रहे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। स्कूल में बच्चे ही कराते हैं परेड और पीटीसी। मोटी तनख्वाह लेने के बाद भी समय पर स्कूल नहीं पहुंचते शिक्षक।
हमीरपुर में मुख्यालय के यमुना पुल पर ट्रैफिक पुलिस के 2 सिपाहियों की अवैध वसूली का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार दीक्षित ने लिया पूरे मामले का संज्ञान। दोनों ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को किया गया निलंबित। करनाल के सदर थाना से पुलिस हिरासत से एक आरोपी दीवार फांदकर फरार होने की कर रहा था कोशिश। पुलिस कर्मियों ने आरोपी का पीछा कर उसे हिरासत में लिया। एक और मामला दर्ज कर शुरू की जांच। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा, बच्ची सहित 5 लोगों की दर्दनाक मौत। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। कानपुर में महिला डिग्री कॉलेज की छत से संदिग्ध हालातों में चौथी मंजिल से गिरी छात्रा, गंभीर हालत में अस्पताल में किया गया भर्ती। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। ग्वालटोली थाना क्षेत्र के डीजी गर्ल्स कॉलेज का ये पूरा मामला। बांदा में 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए राजस्व निरीक्षक गिरफ्तार। जमीन के सीमांकन के एवज में ली गई थी रिश्वत। एंटी करप्शन के डीआईजी राजीव मल्होत्रा ने दी जानकारी। मुजफ्फरनगर में जिला अस्पताल में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। नवविवाहिता की मौत के बाद महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया मौत का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद थाना इंद्रापुरम के नीति खंड इलाके में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। बदमाश पर पहले से 23 मुकदमे दर्ज। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से बाइक, तमंचा, कारतूस भी किया बरामद। राजधानी लखनऊ में नशे की हालत में एक युवक फिल्मी अंदाज में परिवर्तन, चौक चौराहों के गुंबद पर चढ़कर ड्रामा करने लगा, जिसे देखकर लोगों का हुजूम इकट्ठा होने लगा। पुलिस प्रशासन द्वारा काफी मान मनौवल के बाद नशेड़ी युवक को आश्वासन देकर नीचे उतारा। जौनपुर में छात्र ने स्कूल के एक कमरे में खिड़की के सहारे गमछे से फंदा लगाकर संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या की। छात्र की मौत से मचा हड़कंप। प्रधानाचार्य ने बताया कि छात्र स्कूल आया ही नहीं था। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चंदौली में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित हुई ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। दोनों सवारों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। घटना के बाद परिजनों सहित आसपास के लोगों ने किया चक्का जाम। फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश में जुटी पुलिस। बाराबंकी के फतेहपुर के भगौली रोड के पास शादी समारोह में शामिल होने जा रहे वृद्ध की पुलिया से टकराकर पलटी बाइक, मौके पर हुई मौत। घायल पत्नी को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। जालौन में शादी का मंडप छोड़ बीए की परीक्षा देने परीक्षा केंद्र पहुंचा दूल्हा। विदाई से पहले दुल्हन को छोड़ परीक्षा देने आया दूल्हा बना चर्चा का विषय। दूल्हे ने दिया युवाओं को संदेश, पहले शिक्षा, बाद में कोई दूसरा काम। सहारनपुर में विद्युत विभाग का फर्जी अधिकारी बन अवैध वसूली करते हुए युवक गिरफ्तार। थाना नकुड़ के अंबेटा पीर मोहल्ला गार्डन का पूरा मामला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में सड़क पर चलती
सहारनपुर में सड़क पर चलती हुई एक्टिवा बनी आग का गोला। एक्टिवा रोक युवक और महिला ने बचाई अपनी जान। कुछ ही मिनटों में एक्टिवा चलकर हुई खाक। फतेहपुर में लापता किसान का तीसरे दिन शव हुआ बरामद। हत्या करने के बाद उसकी पहचान छिपाने के लिए उसका चेहरा ईंट से कुचलकर शव हाईवे किनारे फेंका। परिजनों का आरोप, किसी ने हत्या कर शव फेंका। रामपुर के थाना टांडा क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने बदमाश के पैर में मारी गोली। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। झांसी के कोतवाली थाना में दो दुकानदारों में किसी बात को लेकर जमकर हुई मारपीट। एक दुकान में 1.5 दर्जन युवकों ने जमकर किया हंगामा। युवकों ने दुकान में बैठे संचालक सहित आधा दर्जन लोगों पर लाठी डंडों से किया हमला। मामले की छानबीन कर रही पुलिस। उत्तराखंड में कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के चलते टिहरी झील में आया तूफान। 40 से अधिक नावों को पहुंचा नुकसान। नाव में बैठे यात्रियों को नाव चालकों ने सकुशल बचाया। उत्तराखंड में चारधाम यात्रियों से अभद्रता के मामले आ रहे सामने। पुलिस महानिदेशक ने लिया पूरे मामले पर संज्ञान। महानिदेशक ने पुलिसकर्मियों को दी नसीहत। कार्रवाई करते हुए पुलिसकर्मी को किया गया सस्पेंड। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाना ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर उठाए कई बड़े सवाल। कहा, इस बंटवारे को इस तरह से दोनों ही सरकारों ने महिमा मंडित किया कि जैसे उत्तराखंड की झोली में सब कुछ आ गया हो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाना ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों में सरकार की ओर से की गई व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, इन दोनों धामों में सरकार व्यवस्थाओं को लेकर जो दावे वादे कर रही है वो धरातल पर है ही नहीं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 15 श्रद्धालुओं की हुई मौत। स्वास्थ्य महानिदेशक ने श्रद्धालुओं से की अपील। बोले, यात्रा पर आने से पहले श्रद्धालुओं को इस बात की भी पुष्टि करनी चाहिए कि वो किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं। हरिद्वार में तीर्थयात्रियों से मारपीट का मामला आया सामने। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने जताई चिंता। दोषियों पर कार्रवाई के सख्त निर्देश। केदारनाथ यात्रा ने तोड़े पिछले साल के सारे रिकॉर्ड। 4 दिनों में 75,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। यात्रा पड़ावों में व्यवसाय कर रहे व्यापारियों के खिले चेहरे। व्यवस्थाओं को मजबूत करने में जुटा प्रशासन। श्रीनगर में यातायात के नियमों का पालन न करने वालों पर प्रशासन हुआ सख्त। चारधाम यात्रा को देखते हुए सड़क के किनारे वाहन खड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने करीब 1 दर्जन वाहनों को किया जब्त। जाम की स्थिति न बने, इसको लेकर चलाया अभियान। चमोली में चारधाम मार्ग पर गड्ढे खोल रहे सरकार के दावों की पोल। बीच सड़क पर बने गड्ढे दे रहे हादसे को दावत। श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। उत्तराखंड में बाल वाटिका व्यवस्था शुरू होने जा रही है। सरकारी स्कूलों में भी होगी नर्सरी और एलकेजी की पढ़ाई। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने दी जानकारी। सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट जैसी व्यवस्थाएं मिलेंगी। अल्मोड़ा नगर पालिका परिषद में हुई बोर्ड बैठक में साल 2022-23 के लिए 63,75,843 रुपए के घाटे का बजट किया गया पेश। कई वार्ड सभासदों ने नगर से संबंधित कई मुद्दों को लेकर किया हंगामा।
दिनेशपुर में कोरोना की चौथी लहर के चलते स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। प्राथमिक चिकित्सालय के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर प्रदीप कुमार पांडे ने कोविड की रोकथाम को लेकर दी जानकारी। कहा, अभी तक दिनेशपुर क्षेत्र में एक भी पॉजिटिव केस नहीं। हरिद्वार में एक्शन मोड में एसपी यातायात हिमांशु वर्मा। एसपी यातायात ने हाईवे का किया निरीक्षण। अधिकारियों को यातायात व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश। जम्मू में 18% बढ़ाने को लेकर एलजी मनोज सिन्हा ने प्रशासन के खिलाफ जानीपुर हाई कोर्ट रोड पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, सरकार सलाल और उरी जल विद्युत परियोजना की बिजली वापस उच्च दरों पर बेच रही है। जोधपुर में सूर्य सागर के काली बेरी क्षेत्र में खान में भरे पानी में नहाते समय डूबने से 4 बच्चों की मौत पर सीएम अशोक गहलोत ने जताया दुख। कहा, मेरी गहरी संवेदनाएं बच्चों के माता पिता और परिजनों के साथ। पृथ्वीराज का ट्रेलर आउट होते ही लोगों ने इस पर मीम बनाने किए शुरू। ट्रेलर के सामने आने के बाद कोई उनके एक्शन सीन का मजाक बना रहा है तो कोई उनके एक्सप्रेशन का। फैंस बोले, सीरियस रोल में भी हंसा दिया। करीना कपूर ने जहां अपने लाडले बेटों के साथ पूल में मजे करते हुए तस्वीर की शेयर, तो वहीं सारा अली खान ने भी अपनी मां अमृता के खूबसूरत पूल लुक से सभी का ध्यान खींचा। रूबीना दिलैक इन दिनों अपने लुक से सभी का ध्यान खींच रही है। हर दिन बोल्ड होती जा रही है संस्कारी बहू रूबीना दिलैक। अब हाई थाई स्लिट गाउन में दिखाया सिजलिंग लुक। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।